खुदा के लिए अम्मी, अम्मी मुझे धोखा मत देना अम्मी। मुझसे तो पहले ही तैमूर का दिया हुआ जख्म सहा नहीं जा रहा। अगर आप छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरा कोई नहीं आपके सिवा, कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? या अल्लाह, या अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो अल्लाह। उन्हें मेरी उम्र भी लगा दे अल्लाह। या अल्लाह रहम कर। डॉक्टर साहब मेरी अम्मी कैसी है? आप कुछ बहुत को नहीं बताया ना कैसी है वो? पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, लेकिन क्या? लेकिन उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उन्हें फौरी तौर पर किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएं। थैंक यू। आइए। आइए आइए। आ जाए आ जाए। बस ये है मेरा छोटा सा गरीब खाना। नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, आप दोनों फ्रेश हो जाएं, जब तक मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने पीने को लेके आता हूँ। यानी बीबी, ये घर आपके शायाने शान तो नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। जो घर मेरे शायाने शान था वो मेरे लिए जिंदान बन चुका था। यहाँ कम से कम मैं अपनी मर्जी से सांस तो ले सकती हूँ। आप बैठे ना प्लीज, बैठे। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। क्या हुआ? फारूक जमान और फरहांटी घर पे नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मुझे तो आइडिया था कि तुम तो उनके घर में नहीं जा पाओगे। फिर अच्छा, नाजिश भाभी गई थी, उनको किसने बताया कि वो लोग घर पे नहीं है? मुलाजमा ने। लेकिन यार वो लोग गए कहाँ होंगे? खैर, एनीवे यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो मैं तुमसे फिर बाद में बात करूंगा। ओके। ये एनी की पेरेंट्स कहाँ गए हैं? अम्मी आप ही मुझे धोखा देने चली थी। आपने जरा मेरे बारे में नहीं सोचा कि आपके बगैर मेरा क्या होगा? अल्लाह ने आपको मुझे वापस किया है, क्योंकि वो जानता है ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बस ऐसी हिम्मत करें, एम्बुलेंस का इंतजाम होती है, हम लोग कराची चले जाएंगे। हाँ?
तैमूर का फोन था। तैमूर का फोन था। नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। आपकी वापस। सही हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। निकत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या बात है यार, कोई परेशानी है क्या? हाँ यार, ये कब से निकत को कॉल कर रहा हूँ, फोन ही रिसीव नहीं कर रही। हो सकता है वो कहीं बिजी हो, तू परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा ये बता, ये लड़की है कौन? सच कहते हैं लोग कि मोहब्बत कहीं का नहीं छोड़ती। अबे यार, ये किस दलदल में फंस गया है तू? हैं? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। तुझे कुछ अंदाजा भी है कि तू क्या कर बैठा है अपने साथ? हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे यार, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। फारूक जमान, अबे यार, ये तूने क्या किया अपने साथ? अंदाजा है मुझे, इसीलिए इतना परेशान हूं। अब परेशानी से कुछ नहीं होगा। अब ये सोच कि इस मसले से कैसे निकलें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया है। ऊपर से निकत मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है। कहीं फारूक जमान के आदमी वहां पर नहीं यार, इस बारे में मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। तो यार मुझे जाना होगा, हॉस्पिटल से कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, मैं साथ चलता हूँ ना, वहां पर अंकल की तबीयत भी पूछ लूंगा। हाँ ठीक है, तो चलो, रास्ते में बात भी हो जाएगी और हो सकता है कि इस मसले का कोई हल निकल आए। चलो। क्या क्या कर रही हो तुम? ये तुम फिर यहाँ मेरे कमरे में क्यों आ गए? आपके लिए खाना लेकर आई हूँ साहब। खाना लेके? मैंने तुमसे खाना मांगा है? नहीं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो मैंने सोचा कि। हेलो, ये अपनी सोच और अपने अंदाजे अपने पास रखो, समझ में आया? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? दिमाग है तुम्हारे पास? कि मैंने तुमसे कहा कि मेरे कमरे से, मुझसे, मेरी चीजों से दूर रहो, तो क्यों समझ में नहीं आता तुमको? और ये हंस किस बात में रही हो तुम? पागल हो क्या? एक तो घर के सारे नौकर कहां मर गए कि तुम्हें मेरे सर पे सवार कर दिया गया है? प्लीज गुस्सा नहीं करते हैं साहब, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, आप मुझे सेहत पे लेक्चर देंगी? सीरियसली? डॉक्टर हो तुम? आप बिल्कुल नहीं बदले हैं साहब, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बचपन में थे, जिद्दी, गुस्सीले
और मगरूर। ओए शट अप, जबान चला रही हो, ये फजूल बातें मेरे सामने मत करना इंदा, समझ आया? खाना उठा और जाओ यहां से। रिस्क की नाशुक्री नहीं करते हैं साहब। सुना है, रिस्क और मोहब्बत की कदर ना की जाए ना तो इन दोनों का कहत पड़ जाता है। गेट लॉस्ट, समझ आया? आउट। खालिद, वैसे अब तो अंकल की तबीयत बेहतर लग रही है। क्या कह रहे हैं लोग, कब तक डिस्चार्ज करेंगे? हो सकता है कल शाम तक या फिर परसों। मैं सोच रहा था मैं आज हैदराबाद चला जाऊं, देखा तो पप्पा को भी जाकर यहीं ले आऊं, और ऑफिस का भी थोड़ा काम था। और एनी बीबी, उनका क्या हो? वो यहीं रहेंगी, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है उनकी भी और मेरी भी। अकेली रहेगी यहाँ पर? जाहिर है। मैं काम क्यों नहीं करती? क्या? असलान साहब का एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास, तुम उनके घर चले जाओ और जाकर मामले को समझने की कोशिश तो करो। इस बारे में मैंने सोचा कई बार, लेकिन फिर यही सोचता हूँ कि मेरे ऐसा करने से एनी बीबी और सलाम साहब मजीद मुश्किल में आ जाएंगे। क्यों? देखो, अभी उनके हर जानने वाले पे सब पर उनकी नजर होगी। अब तुमने देखा नहीं, मेरे घर तक पहुंच गए, इतना बड़ा हंगामा कर दिया वहां पे। मैं नहीं चाहता मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे हम सब दोबारा खतरे में आ जाएं और वो मैं ट्रेस करें। हाँ, इस बात का डर तो है, ये सियासी लोग अपनी कुर्सी या साथ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे तैमूर, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे फिल्म या ड्रामा देख रहा हूँ। जिंदगी से बड़ा और कोई ड्रामा नहीं है मेरे दोस्त। ऐसी लड़की है काफी खूबसूरत, तुम्हारी कजन ने उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया? मेरा मतलब है कि तुम एक अनजान लड़की। अनजान नहीं है वो, मामा आपने मुझे बुलाया? अम्मी, अम्मी कुछ नहीं होगा आपको? हाँ, हौसला करें अम्मी, कुछ नहीं होगा। निकत, तुम फुप्पो, निकत बोलो कुछ। कोई कसर छोड़ी है तुमने?
जिंदा है मेरी माँ भी, मरी नहीं है। फुप्पो, छोड़ो, जाओ यहाँ से। फुप्पो, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको गुलनार, 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 गुलनार। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जी बेगम साहिबा। फौरन आओ मेरे कमरे में, बात करनी है मुझे तुमसे। जी बेगम साहिबा। मकानों पर ताले पड़ जाएं तो हर चीज पर धूल मट्टी जम जाती है, सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। काश ऐसे ही गर्द मेरे दिल पर भी जम जाए अरसा, तुम्हारा हर नक्श धुंधला पड़ जाए, इतना गर्द आलूद हो जाए कि तुम कभी मेरे सामने भी आओ तो मैं तुम्हें पहचान ना सकूं। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी अरसलान के कमरे में जाने की और उसकी सफाई करने की? हलीमा है ना, वो करती है सफाई। खबरदार जो आइंदा उसके कमरे में गई। आज इतना नाराज होकर गया है वो घर से। मुझे मालूम है बेगम साहिबा। तो तुम अब्दुल रहीम की बेटी हो ना, बचपन से इस घर में पली बड़ी हो, तुम्हें इस घर के उसूल नहीं पता है क्या? और हाँ, मुझे ना मुलाजमों का इस तरह बनना संवरना और मटकना बिल्कुल पसंद नहीं है। काम खत्म होते ही अपने क्वार्टर में चली आया करो। जी बेगम साहिबा। जवान नौकर हैं इस घर में, इधर उधर घूमते फिरते। वैसे तुमसे कहा किसने था कि तुम अरसलान का ख्याल रखो? मैंने कहा था इसे। वो अरसलान के कपड़े आ गए, लॉन्ड्री से जाकर देखो। जी आली साहब। कोई जरूरत नहीं है, जाके हलीमा को भेजो, वो रख देगी। मैंने जो कहा है वो करो जाकर। शाबाश, जाओ। जी आली साहब। आइंदा इससे इस लहजे में बात मत करना। वजह पूछ सकती हूँ? वजह? क्योंकि ये इस घर की होने वाली बहू है। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ दिन तक अपने दोस्त तैमूर के घर पे रहूंगा। हाँ, जब तक एनी का पता नहीं चल जाता। बिल्कुल ठीक है यार, किसी को भी वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं आज तक तैमूर के साथ कांटेक्ट में हूं। सही है, तुम एक काम करना, आज रात को 3 से 4 बजे के करीब मुझे लेने आ जाना, ठीक है? सही है, I'll see you then। ठीक है, चलो फिर बात होती है। ये क्या कह रहे हैं आप? वो गुलनार, इस घर की नौकरानी, वो मेरी बहू और मेरे अरसलान की दुल्हन। यकीनन आज आप पीकर आए आज आप, जब ही ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पागल हो चुके हैं आप, बिल्कुल पागल। ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? क्या हो गया आपको? जो सोचना था सोच चुका। अब तो अपने फैसले से आगाह कर रहा हूं।
असलान और गुलनार का निकाह इसी जुम्मे को है। अली साहब, गुलनार इस घर की नौकरानी है जिसे आप रानी बनाने का सोच रहे हैं। पागल हो गए हैं क्या? पागल मैं नहीं हो गया, तुम्हारे बेटे का पागलपन दूर करने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ये जो इश्क, मोहब्बत और प्यार का भूत उसके सर पर सवार है ना, उसका तोड़ है ये लड़की। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह एक औरत की काट एक औरत ही कर सकती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं ना, जो ये मुलाजिम की बेटी मिली आपको। अब तो रहीम मुलाजिम नहीं है मेरा, दायां बाजू है, पुराना वफादार। वाह, वफादार मुलाजिम, कितनी अच्छी कीमत ले रहे हैं ना आपका वो वफादार मुलाजिम। अब्दुल रहीम की तो लॉटरी निकल आई भाई। जब भी कहूं ये बाप बेटी आजकल इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं, और वो लड़की, उसके तो पैर ही नहीं टिक रहे खुशी के मारे जमीन पर। वाह वाह अब्दुल रहीम, वाह, क्या अच्छी कीमत ली है तुमने भाई कि अपनी बेटी पेश कर दी। सलमा, मैं ये फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। फजूल बात तो आपकी अब मैं भी नहीं सुनूंगी। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले इतने ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं। नहीं आली साहब, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अभी तुम गुस्से में हो, और गुस्से में हर सीधी बात भी उल्टी नजर आती है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर सोचना, गौर करना मेरी बात पर, सब समझ आ जाएगा। हद कर दी आपने आली साहब। अरसलान मेरा इकलौता बेटा है, और उसके लिए तो मैं जी शुक्रिया। सुने, ये देते जल्दी से। निगर तुम जाओ, मैं लेकर आता हूँ। निगर, मैं तो हैदराबाद से कराची पहुंच गई हूँ ना बगैर किसी सहारे के। बाकी काम भी खुद कर लूंगी मैं। हटो। मैंने तो बहुत बार फोन किया निगर। तो एहसान किया मुझ पे? एहसान नहीं किया, वो मेरा फर्ज था, मुझे पता है। अच्छा, तो याद है तुम्हें अपना फर्ज? मुझे तो लगा था सिर्फ दोस्त के हकूक नहीं माना जानते हो तुम। मैं तुमसे और पिको से कभी भी गाफिल नहीं रहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम्हें पता है क्या हालात है निगर। मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनी। जिसे तुम हमें छोड़ के चले गए थे ना, उसी वक्त तुम मर के दे मार लिए, और मारा तो तुमने है मेरी माँ को। देखो जाके उनकी हालत। बात तो सुनो मेरी तुम। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं पुप्पो से भी माफी मांग लूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? हाँ, इस बात की माफी कि एक अनजान लड़की की वजह से तुम हम माँ बेटी को छोड़ के चले गए थे, इस बात की माफी? या फिर इस बात की माफी कि उन गुंडों से बचने के लिए मैं वॉशरूम में छुप गई थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए छुप गई थी मैं? हाँ, लेकिन फिर भी वो जालिम तोड़ के दरवाजा अंदर आ गए थे, इस बात की माफी? या फिर इस बात की माफी कि मेरी माँ उनकी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। सिर्फ वो एक सुबह का टाइम मांग रही, सिर्फ सुबह का, लेकिन वो लोग फिर भी मुझे ले गए, इस बात की माफी? या सब छोड़ो, इस बात की माफी कि बेहोशी की हालत में मुझे सड़क पे फेंक गए थे वो लोग, हाँ, इस बात की माफी? मेरी माँ पागलों की तरह लोगों की गले मर्दे कर रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो। अरे कोई है जो मेरी बेटी की से बचा सके? कोई है जो तैमूर से मेरी फोन पे बात करा सके? सिर्फ इस वजह से कि उसके पास फोन नहीं था? हाँ? ऐसी जिल्लत तो ना कभी देखी है, ना कभी गुर्बत आई है तैमूर। तो बताओ ना, बताओ आखिर मुझे, किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? हाँ? नहीं है ना कोई जवाब? नहीं है ना हमारे पास कोई जवाब? तो चले जाओ यहाँ से। तो मैं जब देखती हूँ ना, मुझे तब तक वो वक्त याद आ जाता है जब वो 5 गुंडे घसीटते वो मुझे बाहर ले जा रहे थे मुझे। मेरा दुपट्टा उनके पाँव में गिर चुका था, मैं उनके आगे हाथ जोड़ रही थी
खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो मुझे। लेकिन वो जालिम हंस रहे थे, क्या क्या लगा रहे थे मुझे। प्लीज बस कर दो, मेरा दिल फट जाएगा। दिल तो मेरी माँ का फटा है तैमूर, जिसे रफू करवाने के लिए मैं यहाँ दर बदर फिर रही हूँ। ऐसे कमाल हो तुम तैमूर, तुमने 2 रातों में मुझे औरत से मर्द बना दिया है। शर्म आती तुम्हें मंगेतर तो क्या, अपना कजन कहते हुए भी। पता नहीं कहाँ मुझे छोड़ के चला गया, इस घर में जरा भी एहसास नहीं है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, जिसने एहसास दिलाने के दावे किए थे उस पर तो जोर चला नहीं, और एक अनजान शख्स पे दोस्त जमा रही हूँ। सुनो, सामान समेटो अपना, निकलो यहां से। और सुबह होने के बाद अगर तुम मुझे इस घर में नजर आई ना, तो देखना तुम्हारे साथ कितना बुरा करूंगी मैं। उठाओ सामान और निकलो यहां से। और एक बात कान खोल के सुन लो, आली साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा है। समेटो अपना सामान, मैं ड्राइवर से कहती हूं तुम्हें गांव छोड़कर है तुम्हारे।
हेलो, कौन? हेलो, अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, एनी मेरी एनी शादी नहीं कर सकती किसी भी और से। नहीं ऐसा